हाँ जी, सोच रहे होगे कि आप लोगों का मैं वेलकम क्यों नहीं कर रहा। कल रात में सोचकर सोए थे ना कि आने वाला जो आपका कल है उसमें मैं इतने इतने टाइम यूपीएसआई के इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ूंगा। क्या हुआ, दिन बीत गया पूरा और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए होंगे, है ना। 10% को चलो छोड़ भी दे रहा हूँ, 10% लोग सीरियस होंगे कि मैं अपनी यूपीएसआई की तैयारी किस वे में करूं कि अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित कर सकूं इस 9534 वैकेंसी में, है ना। कल आपने टारगेट बनाया लेकिन आज फिर अचीव नहीं हो पाया, आज फिर आप बनाओगे, कल फिर अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने टारगेट पे चलते रहें। आपको थोड़ी अपने आप को दिक्कत में डालना पड़ेगा। अपने आप को, जो आपका कंफर्ट जोन है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। यूपीएसआई के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हैं कांस्टेबल जैसा कि थोड़ा सा हम अपना सारे कंफर्ट जोन में भी रहें और उसके बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहें जैसा कांस्टेबल में करते हुए आ रहे थे तो सिलेक्शन हो जाएगा। भूल जाओ। कांस्टेबल और एसआई में बहुत फर्क होता है, इस बात को ध्यान रखो। एसआई के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपका टारगेट बनाओ। मैं नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे का टारगेट बनाओ, 15 घंटे का टारगेट बनाओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि हर एक घंटे का आप टारगेट बना लो, जो आपका जो घंटा जो है वो बिल्कुल फ्री हो। उसमें आप ये देख लो कि कौन सा सब्जेक्ट हमको इस टाइम हमको पढ़ना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रैक्टिस वाले जो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, उनको कोशिश करो कि नाइट में हम सॉल्व करें, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिविटी वाले आपके क्या है सब्जेक्ट हैं। हिंदी के लिए आज की मैं इस वीडियो लेकर के आया हूं कि हिंदी में हम 40 में से 40 प्रश्न कैसे सही कर सकते हैं। अगर 40 में से 40 का चलो आप सोच भी नहीं रहे तो कम से कम 35 क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यूपीएसआई के लिए कैसे हिंदी आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, आज की इस वीडियो में आपको सब समझाऊंगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है यूपीएसआई में कि आप लोगों की ये जो सीट है यूपीएसआई में, एक सीट जरूर सुनिश्चित करेगा। कैसे? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हिंदी में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहां पर देखो कि हिंदी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आएंगे। हिंदी का सिलेबस देखो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पर देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बढ़िया रेड कलर का पेन ले लेता हूं। देखो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये आपका हिंदी भाषा का आपको इतिहास जानना है। उसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये दोनों आपके जो सब्जेक्ट है ना, अगर आपने 30-30 मिनट भी इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ लिया, 30-30 मिनट में आपका काम हो जाएगा, यकीन मानना, ठीक है। हिंदी वर्णमाला इंडियन स्टडी चैनल पर वीडियो डली है। इंडियन स्टडी चैनल पर हिंदी वर्णमाला की वीडियो डली है। आपने वो 15 मिनट की वीडियो देख ली, यकीन मानो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना यकीन मानो। फिर भी टेंशन नहीं लो, हिंदी वर्णमाला की मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हर छोटे से छोटा पॉइंट जो है वो मैं कवर करूंगा, हर छोटे से छोटा पॉइंट, ठीक है। अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तद्भव तत्सम हुआ, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हुआ, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हुए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हुआ, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह, ये आपके जो सब्जेक्ट है ये वो आपके टॉपिक है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। आप डेली बेसिस का टारगेट बनाओ। हम नहीं कह रहे कि आप डेली बेसिस पे 50-50 तत्सम तद्भव याद करो, दद तत्सम तद्भव याद कर लो, 10 पर्यायवाची याद कर लो। 10 पर्यायवाची अगर आप याद कर रहे हैं ना, जैसे सूर्य का आपने पर्यायवाची याद करा, दिनकर दिवाकर तो सबको पता, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, ये सब कुछ सबको पता, ठीक है। अंशुमाली हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो आपके होते हैं वो आपको पर्यायवाची याद करना पड़ेंगे, क्योंकि अब ये एग्जाम में नहीं आने वाला। दिनकर दिवाकर आप सोच लो कि आ जाए, भूल जाओ। तो 10 पर्यायवाची याद करो दिन के, दिन का मैं बता रहा हूं, दिन के 10 पर्यायवाची याद करो, 10 विलोम तत्सम तद्भव याद करो, 10 विलोम शब्द याद करो, ठीक है। अनेकार्थक शब्द हुए। या आप एक काम कर लो, मंडे से वेडनेसडे तक का आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लो कि मंडे से वेडनेसडे तक हम तत्सम तद्भव और विलोम शब्द देखेंगे। फिर वेडनेसडे के बाद जैसे ही थर्सडे आएगा तो उसके बाद हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द हो गए, आपके अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गया, लिंग हो गए, ठीक है। इसमें तो आपको कुछ पता नहीं करने। जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं,
जैसे आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, इनको 10-10 याद करो डेली। मैं नहीं कह रहा कि 50-50 आप याद कर लो, इतना अपने आप को इतना एफर्ट मत डालो, केवल 10-10 याद करो। अगर ऐसे ही आप 10-10 करके, सपोज करो हमने 1 महीने की तैयारी कर ली 10-10 करके, बताओ कितने हो गए? 300 हमने तत्सम तद्भव याद कर लिए। अपनी अंतरात्मा से पूछो, खुद पूछो, क्या ये जो आपका एग्जाम है यूपीएसआई का, कम से कम आपको 3.5 से 4 महीने देगा? ठीक है, हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि आपके 4 महीने के एग्जाम में लगे, और 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। अब इस 30 का हमने 3 में मल्टीप्लाई करवाया, 1 महीने में हम कितने 300 याद कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 3 तिरका 9, ये कितना हो जाएगा? अगर हमने 30 दिन 4 दिया 12, सॉरी 9000 नहीं 1200 हमको तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे। 1200 हमको तद्भव तत्सम याद हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 4 महीने के अंत में। अब बताओ 1200 में से क्या 2 तत्सम तद्भव ऐसे नहीं होंगे जो आपके सामने से गुजरे होंगे? यकीन मानो, हर चीज को इतना आसान बना लो कि आप लोगों को लगने लगे कि हाँ अब तो सिलेक्शन होगा। लेकिन ये आसान तब होगी जब आप उसी रास्ते पे चलोगे जो रास्ता आप खुद बना रहे होगे। आपको डेली उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। आप सोच लो कि हम एक दिन में तैयारी कर लें यूपीएसआई की, तो कोई भी महारथी ऐसा नहीं है जो एक दिन में तैयारी करके यूपीएसआई को क्रैक कर सके। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हिंदी आप लोगों को 40 में से 40 नंबर दिला सकती है। अगर 40 में से 40 नंबर नहीं भी ला सकते हैं तो इतना कोशिश करो कि 35 तो हर हालत में सही निकले। बताओ, अब ये आपके जो है टॉपिक है, देखो प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, ये तो याद करने वाला टॉपिक है। जैसे सर्वनाम हुआ, ये आपका सीखने वाला टॉपिक है। विशेषण हुआ, सीखने वाला टॉपिक है। क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी सीखने वाले टॉपिक हैं। संधि आपका सीखने वाला टॉपिक है। अब जब सीख जाओ, संधि सीख जाओ सपोज करो, तो कम से कम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि आपको लगने नहीं चाहिए जब एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आए संधि का, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हमसे कैसे छूट गया। ध्यान रखना, जो चीज हमको नहीं आती एग्जाम में वो चीज छूट जाती तो इतना दुख नहीं होता। जब जो चीज आती है और उसको हम इग्नोर कर चुके होते हैं और वही चीज एग्जाम में आ जाए और आती हुई चीज को हम छोड़ करके आए तो बहुत दुख होता। तब उस क्षण हमको ऐसा लगता कि हम उस टॉपिक को थोड़ा सा एफर्ट लगा करके और पढ़ लेते तो हमारा जो क्वेश्चन आज छूट रहा है वो क्वेश्चन नहीं छूटता। तो मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सब सीखने वाले टॉपिक हैं। लोकोक्ति याद करने वाला टॉपिक है, मुहावरा याद करने वाला टॉपिक है। याद करने वाले टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांट दो, 10-10, 15-15 ऐसे याद कर लो। अपनी जितनी आपकी एबिलिटी है उस हिसाब से आप अपने याद कर लो, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो। ऐसे ही आप किस में करो? जीके में करो। जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको हल खत्म कर लो। समझ रहे? इस तरीके से आप हिंदी में जो है वो अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। ये जो आपका दिख रहा है आपठित बोध, ये आपका फ्री में आपको 4 से 5 नंबर देगा फ्री में। आपठित गद्यांश, अगर आप 10 गद्यांश की प्रैक्टिस कर दोगे 4 से 5 क्वेश्चन सही निकलेगा। यहाँ पर सपोज करो कि 4 क्वेश्चन आए, 2.5 का मल्टीप्लाई 4 में करवाया तो कितना हो जाएगा? 2.5 चौके 10। 10 नंबर जो है वो आपके कैसे मिल जाएंगे? फ्री में मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए आप इस हिसाब से पढ़ो, हिंदी की तैयारी ऐसे करो कि 40 में से कम 35 क्वेश्चन हम सही कर सकें। जब 35 क्वेश्चन हमारे सही होंगे तो हमारा जो स्कोर होगा हिंदी में 87.5 होगा। अब आप खुद बताओ, जब 87.5 हम एक सब्जेक्ट में नंबर ले आए तो आप खुद बताओ ये जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या गेम चेंजिंग सब्जेक्ट नहीं होगा? जैसा कि मैंने आपसे बोला, हिंदी जो है वो गेम चेंजिंग सब्जेक्ट ही है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगली वीडियो मैथ पे भी आएगी, रीजनिंग पे भी आएगी, जीके भी आएगी, किस हिसाब से हम सारे सब्जेक्ट को एग्जाम में टैकल करें ताकि हम अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित कर पाएं। आप अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हाँ, हिंदी की डेली बेसिस पे अनअकैडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री क्लास है। अगर आप उस क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग सुबह 11:30 पर आकर के उस क्लास को जरूर से अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लास।
यूज़ कोड आप अपना इंडियन स्टडी लगाइएगा तो आपको बिल्कुल वो क्लास जो है वो फ्री मिल जाएगी। ठीक है, और भी आपका कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।